को दौलत का चक्कर, चला रहे हैं सब चक्कर, फेंक रहे जाल सभी, बने हुए सब घन चक्कर, माल इधर कभी माल उधर, हेरा फेरी है टक्कर, सच की झूठ से है टक्कर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। हाँ बच्चों, आज पता है क्या है, आज हम टोपी ही इधर उधर करने वाले हैं एक दूसरे की। सर लास्ट वीडियो तो आपकी अच्छी बनी थी अरे मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ बेटा, लास्ट वीडियो में आपको कोशिश करी थी कि अच्छे से समझा पाऊँ। ऐसे ही आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। उस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है सर। पर सर ये वीडियो में आपने आगे क्या डाला है? इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ये क्या था? बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हमें टोपियां ही घुमानी है। बस टोपियों की जगह हम आज बात करेंगे पैसे की। किसकी बात करेंगे? पैसे की। बेटा होता क्या है, मार्केट में ना जो पैसा होता है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक के सर से दूसरे सर पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। ऐसे ही आज हम भी पैसा घुमाएंगे, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे और दोबारा फिर पहले बंदे पे। ठीक है सर, तो बताओ स्टार्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा स्टार्ट करने से पहले आज फिर से एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सर फिर से एक स्टोरी लेके आए हो आप? हाँ बेटा आज फिर से एक स्टोरी लेके आया। बेटा फिर से आज हम एक जो स्टोरी लेके आया वो सांभा और गब्बर वाली नहीं लाए? सर फिर से सांभा गब्बर तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, आज सांभा गब्बर नहीं है, आज दो अलग अलग पर्सन है। सर आज कौन से पर्सन ले आया आप? अरे आप जानते हो उन्हें, बताओ तो सही सर, कौन लाए हो? बेटा एक तो आपका फेवरेट, कौन? मुन्ना। सर मुन्ना? मुन्ना मुन्ना, हाँ सर समझ गए मुन्ना कौन है। ठीक है सर। और दूसरा? दूसरे हमारे बाबूराव, बाबूराव गणपतराव आपटे। अरे सर बाबूराव गणपतराव आपटे, हाँ सर हम इसे भी जानते हैं। हाँ बेटा, तो हम ना इनको ही आज लेके अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी में पैसा घूमता कैसे है। लेकिन बेटा एक बात सुनो, स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक लाइन पढ़ाने जा रहा हूं और उस लाइन का आपको लाइन वो ध्यान से पढ़नी है और उसको रट लेना है। क्योंकि बेटा जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। वो लाइन क्या है बेटा? वो लाइन है वन पर्सन, मतलब किसी एक पर्सन का एक्सपेंडिचर, यानी किसी एक पर्सन का एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटा इसका मतलब हुआ किसी एक पर्सन का खर्चा, वो ही खर्चा किसी दूसरे पर्सन की इनकम। जैसे बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इन रिटर्न अगर आप मुझे फीस दे रहे हो तो वो फीस आपके लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन वही फीस मेरे लिए क्या है? मेरी इनकम है। तो बेटा जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। ठीक है बेटा, चलो ठीक है सर। अब हम आते हैं पुराने अपने उसी दो बंदों पे। कौन? एक मुन्ना और एक बाबूराव। सर अब ये मुन्ना का क्या काम है यहाँ पे? बेटा ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया हमारा मुन्ना सेठ, ये आ गया हमारा मुन्ना। सर ये मुन्ना, पहले तो देखो मुन्ना से रिलेट करने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊं। क्या बेटा, हम जब इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की। कितने सेक्टर इकोनॉमी? टू सेक्टर इकोनॉमी। यानी हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं। फर्स्ट वन इज फर्म्स, जिसे हम अपनी स्टोरी में बोलेंगे मुन्ना, यानी जो हमारी स्टोरी में मुन्ना है वो ही हमारी इकोनॉमी में फर्म्स है। ठीक है बेटा, यानी हमारी स्टोरी में जो मुन्ना है वही हमारी स्टोरी में फर्म है। अब फर्म का काम क्या होता है बेटा? इधर देखो बेटा, फर्म का काम होता है इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड्स। यानी ये जो मुन्ना है, ये जो फर्म है, ये क्या करेगी बेटा? ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। मतलब ये फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी और किसको बेचेगी? हाउस होल्ड्स को। यानी हमारा जो पहला इकोनॉमी में पर्सन हुआ जो मुन्ना था, उसको हम अपनी इकोनॉमी में क्या बोलेंगे? फर्म्स। चलिए ठीक है सर, आगे अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड है हमारे हाउस होल्ड, जो हमारा दूसरा पर्सन था स्टोरी का, दैट इज बाबूराव गणपतराव आपटे। ये कौन है? ये हमारी स्टोरी का दूसरा पार्ट है जो है हाउस होल्ड। यानी फर्म कौन थी? मुन्ना,
और बाबूराव कौन है? ये है हमारा हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड का क्या काम है बेटा? अब फर्म्स ने जो प्रोडक्शन करी, फर्म्स ने प्रोडक्शन करने के बाद जिनको सामान बेचा, यानी मुन्ना ने प्रोडक्शन करने के बाद जिसको सामान बेचा वो कौन था? बाबूराव। और बाबूराव कौन है हमारे इधर? बाबूराव है हमारा हाउस होल्ड्स, यानी बाबूराव ही ऐसा पर्सन है जो मुन्ना के द्वारा बनाया गया सामान को यूज करेगा। ठीक है बेटा, आपको दो बातें समझ आई क्या? एक है हमारा मुन्ना जो है हमारा फार्म, यानी हमारी इकोनॉमी का फर्स्ट सेक्टर, दैट इज फार्म्स, दैट इज मुन्ना। यानी मुन्ना बोलो या फार्म्स बोलो, दोनों सेम थिंग है। दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड कौन है हमारी स्टोरी में? बाबूराव। बाबूराव का क्या काम है? जो मुन्ना सामान बनाएगा वो उसको यूज करेगा। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अब हम पैसे को घुमाएंगे कैसे, यानी कैसे पैसा पहले मुन्ना के पास गया, मुन्ना से बाबूराव के पास गया और बाबूराव से फिर से मुन्ना के पास चला गया। यानी पहले पैसा कैसे फार्म्स के पास था, फार्म ने वो पैसा कैसे हाउस होल्ड को दिया और फिर हाउस होल्ड ने वो दोबारा पैसे कैसे फार्म्स तक दोबारा पहुंचाए। यही हमारी स्टोरी का क्रक्स है और यही हमारे चैप्टर का क्रक्स है, दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। माल किधर गया? माल चोरी हो गया क्या? चोरी? पहले मुन्ना चोरी करके लाया, फिर मुन्ना का घर से चोरी करके इधर लाया और फिर से मुन्ना चोरी करके लेके गया। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी। चलो अब आपने वीडियो देख ली। वीडियो देख के आपको इतनी बात समझ आ गई होगी बाबूराव ने क्या बोला। बाबूराव ने बोला कि पहले पैसा मुन्ना के पास आया, मुन्ना से हम चोरी करके लाए, फिर से मुन्ना हमारे से चोरी करके ले गया। ऐसे ही बेटा पहले पैसा फर्म्स के पास आया, फर्म्स ने वो पैसा किसे दिया? फर्म्स ने वो पैसा हाउस होल्ड्स को दिया और हाउस होल्ड ने वो पैसा दोबारा किसको ट्रांसफर कर दिया? दोबारा फर्म्स को। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्लियर करने के बाद हम एक बात पढ़ते हैं बेटा। जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 फेसेस में काम करेगी। जो हमारा पहला फेस है, सॉरी, उसे बोलेंगे जनरेशन फेस। हमारा जो पहला फेस है उसे बोलेंगे जनरेशन फेस, जहां पे चीजें जनरेट होंगी। चलिए दूसरा फेस क्या है बेटा? जो दूसरा फेस है उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेस एंड द थर्ड फेस इज डिस्पोजिशन फेस। 3 फेस इकोनॉमी में। पहले हमने बात करी बेटा हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर है, फर्स्ट वन इज फार्म्स, सेकंड वन इज हाउस होल्ड। फिर हमने बोला यहां पे पैसा एक से दूसरे तक ट्रांसफर होता है। चलिए कैसे ट्रांसफर होता है वो तो बात की बात है, लेकिन हमने बोला हमारी इकोनॉमी भी 3 फेसेस में काम करती है। जो सबसे पहला फेस है उसे बोला जाता है जनरेशन फेस, जो सेकंड फेस है उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस और जो थर्ड फेस है उसे बोला जाता है डिस्पोजिशन फेस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज जनरेशन फेस? यानी बेटा जनरेशन फेस में ऐसा क्या होता है जो हम जनरेशन फेस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देखो बेटा जनरेशन फेस है क्या? इन दिस फेस फार्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। बेटा मैंने आपको एक बात बताई, हमारी स्टोरी में जो मुन्ना है वो हमारा फर्म है, वो क्या करता है? वो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन से फेस में प्रोड्यूस करता है? वो बेटा जनरेशन फेस में प्रोड्यूस करता है। जो हमारा फर्स्ट फेस है जनरेशन फेस, जनरेशन फेस में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। तो जनरेशन फेस में क्या होगा बेटा? जनरेशन फेस में फार्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, यानी बनाया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज जो बाद में किसको बेचा जाएगा? हाउस होल्ड को। यानी जनरेशन फेस में जो हमारा मुन्ना है, जो हमारी फार्म्स है, वो बेटा प्रोडक्शन करेगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर प्रोडक्शन ऐसे तो होगी नहीं, प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीजों को तो चाहिए जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर पाए। तो बेटा मैंने आपको बात बोली कि प्रोडक्शन जब भी होगी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जब भी प्रोडक्शन होगी, वो किसकी हेल्प से होगी बेटा? वो उसकी हेल्प होगी फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से ही हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा सर अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? सुनो बेटा, फैक्टर सर्विसेज ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो फर्म्स को यूज करने होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऐसे कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज है जो एक फर्म को जरूरी है ताकि वो सामान बना पाए, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाए? तो बेटा जो पहली चीज है वो है लैंड। लैंड सर लैंड क्या हुआ बेटा? लैंड मतलब जगह, यानी अगर किसी भी फर्म को कुछ भी प्रोडक्शन करनी है तो उसको क्या चाहिए? जगह, यानी लैंड।
अच्छा सर ठीक है, हमें समझ आ गया। नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो है लेबर। अब देखो ना बेटा, अगर मैंने प्रोडक्शन करनी है, क्या मैं अकेले सारी प्रोडक्शन कर पाऊंगा? नहीं, मुझे लेबर की जरूरत है। तो मुझे सेकंड चीज जो चाहिए, सेकंड फैक्टर जो चाहिए, दैट इज लेबर। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड क्या है बेटा? थर्ड वन इज कैपिटल, मनी, पैसा। बेटा पैसे के बिना तो काम ही नहीं है। जब तक पैसा नहीं आएगा फर्म्स के पास, तब तक गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होंगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो बेटा अब फर्म के पास तीन चीजें आ गई। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड वन इज लेबर एंड थर्ड वन इज कैपिटल। एक चीज और सर, एक चीज और क्या चाहिए? जब सबके पास लैंड भी आ गई, लेबर भी आ गई, कैपिटल भी आ गई, फिर क्या बेटा? नेक्स्ट पार्ट इज इंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। इट मींस बेटा कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए ना जिसके दिमाग में आइडिया होगा कि मुझे ये काम करना भी है। यानी कोई ना कोई बिजनेस का ओनर होना जरूरी है जो इन सब चीजों को इकट्ठा करेगा और काम करेगा। यानी बेटा अब हमने बात करी कि जो जनरेशन फेस है, जनरेशन फेस में जो हमें फैक्टर सर्विसेज चाहिए, फर्स्ट वन इज लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्राइज। इन चारों की हेल्प से ही हम काम कर पाएंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। जनरेशन फेस में क्या करा? जनरेशन फेस ने फार्म्स ने काम किया, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। हमारे यहां पे फार्म्स कौन है? मुन्ना। यानी मुन्ना ने जनरेशन फेस में प्रोडक्शन करी, किन की हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन आ गया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा, चले आगे। दिस इज जनरेशन फेस। तो पहली इकोनॉमी का पहला फेस हो गया जनरेशन फेस। बेटा नेक्स्ट फेस कौन सा हुआ? अब जो हमारा नेक्स्ट फेस आता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस और इनकम फेस। अब क्या हुआ बेटा? अब देखो, फार्म्स ने काम करा, काम करके किसकी हेल्प से काम किया बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब बेटा अगर ये चारों मिलके काम कर रहे हैं फर्म के लिए, तो क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी है मैं YouTube पे अगर काम कर रहा हूं, आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को मनी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। लेकिन जब ये चारों बंदे मिलकर काम करेंगे तो इन रिटर्न इनकी एक्सपेक्टेशन होगी इनको फर्म से कुछ ना कुछ मिले। तो बेटा क्या मिलेगा इन्हें फर्म से, किस फॉर्म में मिलेगा, यही हम इनकम फेस में पढ़ेंगे। यानी जनरेशन फेस में हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, इनकम फेस में, डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जो हेल्प की हमने फर्म्स को प्रोडक्शन करने में, यहां पे फर्म हमें इन रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन देगी। कंसिडरेशन का मतलब पैसा, जरूरी नहीं पैसा बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन समथिंग इन रिटर्न इन्हें मिलेगा। अब इन समथिंग इन रिटर्न इन्हें क्या क्या मिलेगा? अब किन किन पर्संस को मिलेगा? बेटा हमने चार फैक्टर सर्विसेज पढ़ी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अगर इन चारों की हेल्प से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इन चारों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब क्या क्या मिलेगा बेटा? लैंड को क्या मिलेगा? जिस पर्सन ने अपनी लैंड दी फर्म को, मुन्ना को यूज करने के लिए, उसे हम देंगे रेंट। क्या देंगे बेटा? रेंट। क्योंकि बेटा रेंट ही उसकी इनकम है, हम उसे रेंट देंगे तभी वो उसकी इनकम बन पाएगी। ठीक है सर, रेंट मिल गया किसको? जिसने लैंड दी। अच्छा सर, अब जो लेबर काम कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा? बेटा लेबर को मिलेंगी वेजेस। यानी अब कोई भी पर्सन अगर मेरे फर्म में काम कर रहा है एज अ लेबर, तो मैं उसे क्या दूंगा? मैं उसे वेजेस दूंगा। ठीक है सर, कैपिटल को क्या मिलेगा? कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा। मैं अगर किसी का पैसा यूज कर रहा हूं अपनी फर्म्स में प्रोडक्शन के लिए, तो इन रिटर्न उसे क्या दूंगा? इन रिटर्न बेटा उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। बेटा मैं एंटरप्रेन्योर, मान लो यहां पे मुन्ना है, मुन्ना ने अपनी फार्म खोली, तो मुन्ना को भी तो रिटर्न में कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुन्ना को? मुन्ना को चाहिए प्रॉफिट। यानी बेटा फर्म्स सामान बनाएगी, सामान बनाने के बाद हाउस होल्ड्स को बेचेगी, हाउस होल्ड उन्हें पैसा देंगे। ये सारा पैसा जितना भी फर्म्स के पास आएगा वो सारा का सारा अपने पास नहीं रखेगी। क्या करेगी? कुछ रेंट की फॉर्म में दे देगी, कुछ लेबर को वेजेस की फॉर्म में दे देगी, कुछ कैपिटल को इंटरेस्ट दे देगी, और बचा हुआ एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट रख लेगा। तो हमने इन चारों की बातें कर ली। यानी बेटा लैंड को मिल गया, लेबर को मिल गया, कैपिटल को मिल गया और एंटरप्रेन्योर को मिल गया। ये था हमारा इनकम फेज। पहले क्या था? जनरेशन फेज। दूसरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब आ गई थर्ड चीज। बेटा जो हमारा थर्ड फेज है उसे बोला जाता है डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज। अब हुआ क्या बेटा? अब हुआ ऐसा कि जो भी पैसा
लैंड वाले के पास पहुंचा, जो भी पैसा लेबर वाले के पास पहुंचा, जो भी पैसा कैपिटल वाले के पास पहुंचा और जो भी पैसा एंटरप्रेन्योर के पास पहुंचा, इन चारों ने पैसा तो खाया नहीं। बेटा अगर आप कुछ भी पैसा कमाते हो तो क्या पैसा खाते हो? नहीं, पैसा कोई नहीं खा सकता। बेटा पैसे को खर्च करा जाता है, मार्केट में डिस्पोजिशन करी जाती है इसकी, यानी उसे इससे एक्सपेंडिचर करा जाता है। तो डिस्पोजिशन फेज में जिसने भी जो इनकम कमाई, जो भी लैंड वाले ने इनकम कमाई इन द फॉर्म ऑफ रेंट, जो भी लेबर वाले ने इनकम कमाई इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, जो भी कैपिटल वाले ने इनकम कमाई इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी एंटरप्रेन्योर ने इनकम कमाई इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन चारों ने इन सारे पैसे को मार्केट में जाके दोबारा खर्च किया। अब जैसे ही मार्केट में जाके दोबारा खर्च किया, ये बाकी का सारा पैसा दोबारा किनके पास चला गया? फर्म्स के पास चला गया। ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत क्लियर हुई बात? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर है। फर्स्ट वन इज फार्म्स, सेकंड वन इज हाउस होल्ड। फार्म्स हाउस होल्ड कैसे पैसा घुमाती है? वो 3 फेजेस में काम करती है। सबसे पहले जनरेशन फेज, जहां पे फार्म्स प्रोडक्शन करेंगी। सेकंड फेज इज इनकम फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे हाउस होल्ड्स को पैसा मिलेगा क्योंकि हाउस होल्ड ने कुछ फैक्टर सर्विसेज दी, किनको? फार्म्स को। एंड द थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन फेज, जिस फेज में फार्म्स ने जो पैसा दिया था हाउस होल्ड्स को, अब हाउस होल्ड ने इनकम कमा ली, अब उस इनकम को खर्च करेगा कौन? हमारा हाउस होल्ड, यानी हमारे बाबूराव सर। इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा और जैसे ये पैसा खर्च करेंगे दोबारा से ये पैसा कहां चला जाएगा? दोबारा से फार्म्स के पास चला जाएगा। चलो बेटा यहां तक तो बेसिक थी, लेकिन सर आपने तो चैप्टर का नाम रखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमने सर्कुलर फ्लो इनकम के बारे में तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? देखो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे काम किया जाता है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सेकेंड फेज में कैसे पैसा पहुंचाया जाता है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड और टू द फर्म्स, यानी थर्ड फेज में कैसा पैसा हाउस होल्ड से दोबारा फर्म्स के पास चला जाता है। यही पूरी सर्कुलर फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेंगे और यही हम 3 फेसेस में बात करते हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेटा आप जो भी पैसा कमाते हैं, यानी हाउस होल्ड जो भी पैसा कमाएगा उसको कंज्यूम करने के लिए उसे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कोई भी पैसा नहीं खा सकता। पैसे से चीजें, थिंग्स खरीदी जाएंगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे और वो प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा? फर्म्स। तो जब फर्म्स प्रोडक्ट्स बनाएंगी और हम उन चीजों को खरीदेंगे तो दोबारा पैसा किसके पास चला जाएगा? दोबारा पैसा फर्म्स के पास चला जाएगा, यानी हमारे मुन्ना भाई के पास चला जाएगा। ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब बात आ गई हमारे यहां पे जो 2 पर्सन थे, एक था हाउस होल्ड, जो थे हमारे, कौन थे हमारे? अच्छा हाउस होल्ड कौन था? हाउस होल्ड था बेटा बाबूराव, और फार्म्स कौन था? मुन्ना। अब ये आपस में कैसे पैसा घुमाएंगे? चलो आप बताओ मुझे पहले। बेटा अगर फार्म्स ने प्रोडक्शन करनी है, यानी अगर मुन्ना ने प्रोडक्शन करनी है, तो वो किसकी हेल्प लेगा? वो हेल्प लेगा बेटा फैक्टर सर्विसेज की। अब वो फैक्टर सर्विसेज कहां से आएंगी? कौन देगा उसे फैक्टर सर्विसेज? हमारे हाउस होल्ड, यानी बाबूराव ही है जो उसे फैक्टर सर्विसेज देगा। जैसे बेटा ये हमारी फैक्टर सर्विसेज पहुंच गई, कहां तक पहुंच गई? फार्म्स तक। पहले फार्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी। किसने दी बेटा फैक्टर सर्विसेज? हाउस होल्ड्स ने, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। जैसे ही ये चारों सर्विसेज फर्म्स को मिल गई, ठीक है बेटा, किसने दी? हाउस होल्ड ने। किसने दी? बाबूराव ने। किसने दी? हाउस होल्ड ने। किसने दी? बाबूराव ने। एक ही बात है, बाबूराव और हाउस होल्ड एक बात है, फार्म्स और मुन्ना एक बात है। तो बेटा जैसे ही मुन्ना के पास ये 4 चीजें पहुंच गई, उसने गुड्स एंड सर्विसेज बना ली होंगी। अब उसने हेल्प ली किसकी? फैक्टर सर्विसेज की। अगर उसने फैक्टर सर्विसेज की हेल्प ली तो बेटा फैक्टर सर्विसेज की हेल्प लेने के बाद उसको पैसा भी तो देना होगा हाउस होल्ड को, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प ली। तो बेटा इसके बाद फर्म्स क्या करेगी? इसके बाद फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगी। क्या करेगी बेटा? फैक्टर पेमेंट, क्योंकि उसने हाउस होल्ड से हेल्प ली।
किस किस की फॉर्म में? लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में और एंटरप्राइज की फॉर्म में। तो फार्म्स ने फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में क्या क्या दिया बेटा? लैंड जो थी उसको तो दे दिया उसने रेंट, जो लेबर थी उसको दे दिया उसने वेजेस, जो कैपिटल थी उसको दे दिया उसने इंटरेस्ट, और जो हमारा एंटरप्राइज था उसको प्रॉफिट दे दिया गया। यानी बेटा सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी। किसे दी? फर्म्स को, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फिर इन रिटर्न फर्म्स ने क्या किया बेटा? फर्म्स ने पैसा दिया किसे? हाउस होल्ड को। जिसने लैंड दी थी उसको रेंट दे दिया गया, जिसने लेबर दी थी उसको वेजेस दे दी गई, जिसने कैपिटल लगाई थी उसको इंटरेस्ट दे दिया गया, और जिसने एंटरप्राइज दी थी उसको प्रॉफिट दे दिया गया। अब हुआ क्या? अब आ गया हमारा इनकम फेस। इनकम फेस में पैसा दे दिया गया। अब हाउस होल्ड का क्या काम था? यानी बाबूराव का क्या काम था? बाबूराव का काम था कि उसके पास जो भी पैसा आया उस पैसे को खर्च करे। तो बेटा अब हाउस होल्ड ने क्या करा? हाउस होल्ड ने करा इस पैसे को कंज्यूम, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या किया बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी उन्होंने सारा का सारा पैसा जितना भी कमाया था इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारा का सारा पैसा इन रिटर्न किसे दे दिया? फर्म्स को। क्यों दिया फर्म्स को? क्योंकि बेटा फर्म्स ने उन्हें इन रिटर्न में क्या दिया? फर्म्स ने इन रिटर्न उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दी। क्या दी बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज थी? ये वो वाली गुड्स एंड सर्विसेज थी जो मुन्ना ने किसकी हेल्प से बनाई थी? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। यानी बेटा हमने यहां पे 4 तरह से पैसे को इधर उधर किया, यानी हमने 4 तरह की इधर उधर ट्रांजैक्शन करी। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले हमारे बाबूराव सर ने मुन्ना को फैक्टर सर्विसेज दी। अब मुन्ना फर्म था, मुन्ना ने उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या बनाई? गुड्स एंड सर्विसेज, और इन रिटर्न उन फैक्टर सर्विसेज को क्या दी? फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब जैसे ही ये सारा पैसा बाबूराव के पास आया, बाबूराव ने ये सारा का सारा पैसा क्या? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बाबूराव के पास आ गया था और ये खर्च कर दिया किस पर? दोबारा से फर्म्स पर, तो फर्म्स को उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो इन रिटर्न उन्हें क्या दे दिया गया? रिटर्न में उन्हें दे दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही था बेटा हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो आप 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास में हमारे लिए सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है बेटा। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं जल्दी डालूंगा, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं सेकंड पार्ट भी अभी डाल दूंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। एक चीज को समझना, आपको बेसिक चीजें क्या समझनी है? बेसिक चीजें समझनी है कि हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है। पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड। कौन? बाबूराव। दूसरा सेक्टर कौन है? फार्म्स। कौन है? मुन्ना। ये दोनों सेक्टर कैसे काम करते हैं, यानी हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी कैसे काम करती है? 3 फेसेस में। कौन कौन से फेसेस? फर्स्ट वन इज जनरेशन फेस, जहां पे मुन्ना जो फार्म्स हैं वो सामान प्रोड्यूस करेगी। सेकंड फेस इज इनकम फेस, जहां पे सामान बनाया गया जो जिसकी हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से उसको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुन्ना की हेल्प करी, और हाउस होल्ड तक पैसा पहुंच जाएगा। जैसे ही हाउस होल्ड तक पैसा पहुंच गया, अब हाउस होल्ड थर्ड फेज में इस पैसे को खर्च करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, यही था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है, बेटा देखो मैं आपको ना आज एक बात बताता हूं। अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स का बेटा आप जब भी जितने भी बड़े हो जाओ, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हर सब्जेक्ट में ना आपको एक लॉजिक मिलेगा, लॉजिक जरूर मिलेगा। अब लॉजिक समझ के पढ़ोगे तो ही बेटा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अगर आपको मगिंग अप करनी है, इसको बुक खोलो, मगिंग अप करो, 1 मिनट में मगिंग अप हो जाएगी, 2 दिन बाद वो सब भूल जाओगे। लेकिन अगर आप चीजों को लॉजिक के साथ पढ़ लोगे और चाहे उसके बाद मगिंग अप कर लो, फिर भी आप कभी नहीं भूलोगे। तो बेटा आप ना जब भी पढ़ने बैठते हो ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा, मान लो मेरा छोटा भाई है 2 साल का, 3 साल का, अगर मैं उसको कुछ भी चीज समझाऊं ना तो वो बार बार यही बात पूछता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो आप भी अगर कोई चीज पढ़ना चाहते हो तो बेटा उसमें लॉजिक ढूंढ के ये बोला करो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, वाई 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 वर्ड जरूर यूज किया करो कि ऐसा क्यों हुआ,
क्यों हुआ, अगर आप ये वर्ड यूज करोगे तभी आप उस चीज को डीप तक समझ पाओगे, नहीं तो बेटा सिर्फ मगिंग अप चलती रहेगी। और मगिंग अप करना आसान है, लेकिन लॉजिक के साथ समझना, फिर चाहे आप मगिंग अप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एक चीज लॉजिक के साथ समझ लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। जैसे अपने आप को देखो, अब आप बोलते हो कि सर कि ना आप हर चीज को इतना मजाकिया में क्यों कराते हो, क्यों बाबू राव यूज करते हो, या क्यों आप मुन्ना वर्ड यूज करते हो, या उस ऐसे वर्ड से क्यों रिलेट करते हो। बेटा पता है आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको चाहिए पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत मजाक चलता रहे। अगर सीरियस करके मैं आपको पढ़ाता रहूंगा ना, आप आओगे 10 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट पढ़ोगे, फिर आपको बोरियत चढ़ती रहेगी। तो इसलिए सोचा जाता है कि चलो बच्चे को इंटरेस्ट आए समझने में, इसलिए बेटा मैं इस चीज को ऐसे रिलेट करता हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मैं और ट्राई करूंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ये चीज तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि नहीं सर हमें ऐसा नहीं पढ़ना, आप हमें सिंपल वे में पढ़ाओ, तो मैं आपको सिंपल वे में भी पढ़ा दूंगा। देखो बेटा मेरी भी मेहनत लगती है, मैं भी सोचता हूँ सारी चीजों को कि कैसे किस चीज से रिलेट करा जाए, फिर आपको समझाया जाए। तो हर चीज में बेटा मेहनत लगती है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आई होप आप भी मेहनत करते होगे। और बेटा जब भी याद रखना, ये जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपके पास नोटबुक होनी जरूरी है। पेन और नोटबुक लेके चीजों को समझते रहो, उसको नोट डाउन करते रहो, कैसे फेसेस है, कैसे एक से दूसरे फेस तक जाया जाता है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। और बताओ, और कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कहाँ मिलूंगा मैं बेटा? यूट्यूब पे तो मिलता ही हूँ, यूट्यूब पे तो मिलता ही हूँ। अगर यूट्यूब पे नहीं, आप उसका भी वेट नहीं करते मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का, तो बेटा मैं आपको फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे तीनों जगह मिल जाऊंगा। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको सिर्फ पढ़ना है और मजे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा बेटा, इतने मजे से पढ़ाया जाएगा। बस आपके अंदर ना एक बचपना होना चाहिए हर चीज को समझने का। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज को बार बार पूछते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं। यही अगर बड़ा होगा वो पूछेगा तो मैं भी उसे डांट दूंगा कि क्यों तू एक एक बार बात पूछ रहा है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा होता है वो बार बार पूछता है, फिर भी मैं उसको बताता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा वो सीखना चाहता है। और जब भी कोई चीज सीखने बैठो तो आपने कोई भी चीज पुरानी सीखी हुई है उसको भूल जाया करो, उसको भूल जाया करो कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल ऊपर तक जाऊंगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और मेरे से डाउट्स लेने हैं। आपके कोई भी डाउट्स होंगे बेटा, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। आप जब भी मैसेज करोगे आपको डाउट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बाबूराव को बाय बोल दो, मुन्ना भाई को बाय बोल दो, क्योंकि और क्या, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पैसा घुमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा 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 ही तो, हर कोई पैसे के चक्कर में तो लगा हुआ है। लेकिन पैसा बेटा आप तभी अच्छे से कमा पाओगे, पैसा तो बेटा दूर की बात है, पहली चीज है आप नॉलेज कमाओ, नॉलेज कमाओ, नॉलेज ऐसे कमाओ कि वो कभी खत्म ना हो, वो कभी भी आप भूलो मत। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।